या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन माता के चौथे स्वरूप की पूजा आराधना के बारे में। 26 सितंबर दिन शुक्रवार को अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रातःकाल 9:33 तक विद्यमान रहेगी। इस वजह से इस बार नवरात्रि के चौथे दिन माता के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा 26 सितंबर को की जाएगी, क्योंकि इस दिन उदया तिथि में चतुर्थी की प्राप्ति हो रही है। तो अगर आप ऐसे गिनने चाहेंगे तो 26 सितंबर को नवरात्रि का 5वां दिन होगा, लेकिन इस दिन चतुर्थी तिथि होने के वजह से माता के चौथे स्वरूप की पूजा की जाएगी। इसीलिए इस बार नवरात्रि 10 दिनों की बढ़ रही है। तो इस बार माता के चौथे स्वरूप की पूजा 26 सितंबर दिन शुक्रवार को की जाएगी। माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना की गई उस समय ब्रह्मांड में घोर अंधेरा छाया हुआ था। न राग न ध्वनि, केवल सन्नाटा था। त्रिदेवों ने जगत जननी माता आदि शक्ति दुर्गा सहायता मांगी। तब माता दुर्गा के इस चौथे स्वरूप यानी कि माँ कुष्मांडा ने तत्क्षण अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उनके मुखमंडल से निकले प्रकाश ने समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर दिया। यही कारण है कि इन्हें माँ कुष्मांडा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा से हमारे शरीर का अनाहत चक्र जागृत होता है। इनकी उपासना से हमारे समस्त रोग व शोक दूर हो जाते हैं। साथ ही भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य के साथ साथ सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। 8 भुजाएं होने के वजह से माता को अष्टभुजाधारिणी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा के एक हाथ में जपमाला और अन्य 7 हाथों में धनुष, वाण, कमंडल, कमल, अमृत कलश तथा चक्र और गदा शामिल है। कुष्मांडा अर्थात अंडाकार ऊर्जा पिंड, यह हमारे हृदयस्थ स्थिति का प्रतीक भी है। वहीं कुछ लोगों का मत है कि कुष्मांडा का अर्थ कुम्हरे से है। माँ को कुम्हरे की बलि सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए उन्हें कुष्मांडा माता कहा जाता है। देवी कुष्मांडा को प्रकाश और ऊर्जा की देवी माना जाता है। सूर्य के मूल में रहने की शक्ति केवल माता कुष्मांडा के पास ही है। माता सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती है तथा सदैव माता मंद मंद मुस्कान बिखेरती है, और इसी मंद मुस्कान से माता ने समस्त संसार की रचना की है। माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग पीला है, और इसलिए आज के दिन साधकों को माता को अगर कोई वस्त्र अर्पित कर रहे हैं तो पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए और स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माता के पूजन में विशेष करके लाल गुलहड़ के पुष्प का प्रयोग करें। माता को आज के दिन संभव हो तो गुलहड़ के पुष्प की माला अपने हाथों से बनाकर अर्पित करें। प्रिय भोग माता का मालपुआ है, इसलिए आज के दिन आटे और घी से बने हुए मालपुए का भोग माँ को अवश्य लगाएं। संभव हो तो आज के दिन 108 बार नवाण मंत्र का जाप करने के बाद कुम्हरे की बलि अवश्य दें। इससे माता विशेष प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा माता को आज के दिन हरी इलायची का भी भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान आप या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करें, या फिर ओम कुष्मांडा देव्यै नमः मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन माता के जिस फोटो में आप पूजन करते हैं उसी में माता के कुष्मांडा स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। अलग से फोटो लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है या कर रहे हैं तो आपने सुना होगा माता पार्वती ने ही अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों पर ये अलग अलग स्वरूप धारण किए थे, यानी कि सबके मूल में माता पार्वती ही है। माता ने ही अलग अलग स्वरूप जगत के कल्याण के लिए धारण किया था।
तो माता के किसी भी एक स्वरूप की आपने स्थापना की है, उन्हीं में माता के 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए आप प्रतिदिन पूजा करें। अंत में माता के नाम का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जैसे चौथे दिन माता की पूजा हो जाए, आरती के पश्चात कुष्मांडा माता के नाम का जयकारा लगाएं।